ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के विषय में कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ग्रेडिंग क्या होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है उसका मेन कारण क्या है, ये किन लोगों में होता है और इसको एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, इसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, कई बार हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं और पूछने में बहुत ही हेजिटेट करते हैं कि सर मुझे स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद क्या मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ लोगों में स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है या स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें कि पेशेंट आते हैं, कुछ पोस्चरल प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट आते हैं और हमसे बात करते हैं कि सर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इसमें फिजियोथेरेपी की क्या हेल्प हो सकती है या ये किन कारणों से हो रहा है। ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इरेक्शन होता क्या है। इरेक्शन दोस्तों हम उसको बोलते हैं कि जब हम कोई भी अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस समय जो हमारा पेनिस होता है, जो हमारा लिंग होता है, उसमें ब्लड फ्लो रिच होने की वजह से वो हार्ड और रिजिड हो जाता है, जिससे कि पेनिट्रेट करने में, इजैकुलेट करने में हमें आसानी होती है। यदि ये मसल की यदि ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है या नर्व सप्लाई अच्छी नहीं है तो हमारा क्या होता है, हार्डनेस हमारे पेनिस की कम हो जाती है। ऐसे कंडीशन में जो हार्डनेस कम होती है उसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं मैन की बात करूं तो हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये तो आपने इरेक्शन जान लिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जान लिया, बट ये सोचिए कि ये इरेक्शन होता कैसे है। ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा एनाटॉमी के लिए कि हमारा एक जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है इरेक्शन का वो कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल, जो हमारा पेल्विक रीजन में जो आप देख रहे हैं कि पेल्विक रीजन में जो मांसपेशी हैं इसको हम पेल्विक फ्लोर मसल बोलते हैं, जो हमारे यूरिन को कंट्रोल करना, हमारा स्टूल पास करने में हेल्प करती है, इसके अलावा हमारे ब्लडर को कंट्रोल करना, और दोस्तों सेक्स के समय हमारे पेनिस को इरेक्शन करने में ये हमारा हेल्प करती है। यदि किसी भी वजह से इस मसल्स की फायरिंग कम हो जाए, इस मसल्स की प्रॉब्लम हो, तो ये मसल्स इरेक्शन नहीं होगी, ये कंट्रोल पुअर हो जाएगा। तो इसमें यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो 3 कंपोनेंट आ रहे हैं। एक तो हमारी मसल हो गई, लेकिन मसल के साथ ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होगी तब भी अच्छा इरेक्शन नहीं होगा। और थर्ड यदि मैं बात करूं नर्व की सप्लाई में, तो दोस्तों ये तीनों कंपोनेंट यदि प्रॉपर हैं कि मसल अच्छी है, ब्लड सप्लाई अच्छा है, नर्व सप्लाई अच्छा है, तो हमारा इरेक्शन बहुत ही बेहतरीन होता है। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो दिक्कत होती है। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो क्या सकती है। तो यदि प्रॉब्लम की बात करूं दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारा अट्रैक्शन हो गया, कई सारे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, कई ऐसे मेडिकेशंस भी हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है ये हमारे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो देखते हैं इस चीज़ को। दूसरी आती है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन की यदि मैं दोस्तों बात करूँ तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा दिन से है, डायबिटीज़ मेलाइटिस ज़्यादा दिन से है, इसके अलावा यदि मैं बात करूँ यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से है, या कुछ और सीरियस मेडिकल कंडीशंस होती है वो हो गई, और भी कई सारी स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें हो गई, या में प्रॉब्लम हो गई। ऐसे कई सारे मेडिकल कंडीशन होता है। उसके साथ साथ एक एजिंग की भी कंडीशन है दोस्तों कि एज के साथ होने वाले चेंजेस। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि यदि मसल वीक हो गई है तो, या यदि मसल टाइट हो गई है तो हमारा इस तरह की ईडी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात आती है दोस्तों कि फिजियोथेरेपिस्ट इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि यदि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हमारे साइकेट्रिस्ट देखते हैं, यदि मेडिकल कंडीशन है तो हमारे यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट के साथ फिजियोथेरेपिस्ट की टीम काम करती है और ये फाइंड आउट करती है कि हमारा क्या रोल है। तो दोस्तों देखिए, यदि पेल्विक फ्लोर मसल जो आप देख रहे हैं इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, या तो ये मसल टाइट हो जाएगा, इसको सेम उसी तरह देखना है जैसे नॉर्मल मसल है कि यदि मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो गई तो इरेक्शन में दिक्कत होगी, पेन होगा, अनकंफर्टेबल होगा।
तो जो हमारा पेल्विक फ्लोर मसल का एक्टिवेशन है ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यदि वो प्रॉपर नहीं होगा तो इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा और इसमें दिक्कत आएगी। दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारी पेल्विक फ्लोर मसल यदि वीक हो गई तो वो प्रेशर अच्छा नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से वो इरेक्शन हो। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल है वो छोटी मसल है, लेकिन वो एसोसिएटेड किससे है? हमारे थाई की मसल से, हमारे ग्लूट्स की मसल से, हमारे कोर की मसल से और हमारे बैक की मसल से। तो यदि हम इस प्रॉपर एरिया को यदि टाइट है तो हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेचेस करते हैं, उसका रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं और उस तरह की एक्सरसाइज कराते हैं। और यदि पेल्विक फ्लोर मसल हमारी वीक है तो ऐसे कंडीशन में हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं और भी कई सारी टेक्निक हम अपने पेशेंट को बताते हैं। अब बात आती है दोस्तों ये बहुत कॉमन सी कि हम कैसे पहचानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ होती है हमारी मेडिकल हिस्ट्री। जब पेशेंट हमारे पास आता है, मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं, 80% चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाती है कि इसमें ये टेस्ट कराना है कि नहीं कराना है, साइकेट्रिस्ट की ओपिनियन लेनी है कि नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें हमारी मेडिकल हिस्ट्री। सेकेंडरी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें कि हम ऑब्जर्वेशन और साथ में मसल्स के फायरिंग, कॉन्ट्रैक्शन और इस सब चीज़ों को प्रॉपर चेक करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों ये प्रॉब्लम के विषय में बात करने से पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को ये हम डिफाइन कर पाएँ कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। इसको जानने के लिए दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर स्कोर है जिसको इरेक्शन हार्डनेस स्कोर बोलते हैं, जो कि ईजिली आप सेल्फ जान सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि हमारी ग्रेड ये है। इसके अलावा तो दोस्तों हम लोग डीप लेवल पे एग्जामिनेशन, जब मैंने बोला मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग लेते हैं, बट ये कॉमन जो यूज होता है ये ग्रेडिंग 0 to 4 है। 0 to 4 का मतलब 0, 1, 2, 3 and 4, यानी कि 5 ग्रेडेड 0 to 4 हमारा ये ग्रेड सिस्टम होता है। दोस्तों 0 मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब बोलेंगे, यानी कि नो इरेक्शन, नो हार्डनेस। 4 का मतलब बिल्कुल नॉर्मल बोलेंगे। तो दोस्तों 1 की यदि बात करें तो इसको हम लोग सीवियर इरेक्टर डिसफंक्शन बोलते हैं, जिसमें पेनिस तो लार्ज होता है बट उसमें हार्डनेस नहीं होती है। यदि दोस्तों सेकेंड ग्रेड की बात करूं जिसको मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, इसमें पेनिस हार्ड तो होती है बट इतना हार्ड नहीं होती है कि वो पेनिट्रेट कर सके। यदि माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें जो ग्रेड 3 है दोस्तों, इसमें पेनिस हार्ड तो होती है, इसके अलावा पेनिस पेनिट्रेट भी करती है बट कंप्लीटली हार्ड नहीं होती है। और यदि नो ईडी की बात करें दोस्तों, यानी कि यदि 4th ग्रेड की बात करें जिसमें हम लोग बोलते हैं कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, जिसमें पेनिस कंप्लीटली हार्ड भी होती है और फुली रिजिड भी होती है। तो दोस्तों आई होप इस ग्रेडिंग सिस्टम से आप इजीली अनुमान लगा सकते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग प्रॉपर एग्जामिनेशंस के बाद ट्रीटमेंट में लेते हैं और यदि ज़रूरत होती है तो एज अ टीम मेडिकल प्रोफेशन को भी यूज करते हैं और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी काम करते हैं। ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कैसी है और कॉजेज़ क्या है। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प कैसे कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि मस्कुलर वीकनेस हो गई या टाइटनेस हो गई तो हम अपने पेशेंट को, जैसे कुछ हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं जो रिसर्चेस साबित करती है, जैसे कि हमारा शॉकवेव थेरेपी हो गई। शॉकवेव थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस हैं जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारी पेल्विक फ्लोर मसल की रिलैक्सेशन टेक्निक है और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश किया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। यदि आप कभी क्लिनिक विजिट करते हैं तो आप अपनी ग्रेडिंग एक अनुमानता आप बता सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्पफुल सजेशन दिया जा सके। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।